अच्छा जी। तो अभी तक हमारा शारदा नहीं आया। और ये है, रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे गांव और एक एक दो दो करके बड़े खूबसूरत आ रहे हैं। और लेकिन परेशानी भी मेरी बढ़ रही है उस तरह। अब जुम्मे का टाइम भी तकरीबन निकल चुका है। दो तकरीबन बज चुके हैं, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे करके। तो अभी तक मैं शारदा नहीं पहुंचा अभी तक। तो अब ना मोबाइल के सिग्नल चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने खड़ा होके, तो ये सामने से पूछा जाके तो शारदा कितनी दूर है। तो इन्होंने भी यही कहा कि आपको 2 से 1.5 घंटे लगेगा, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अरुण केल जाना केल। ये दीवारें जो आप देख रहे हैं, ये बनी हुई हैं कंक्रीट से। तो यहाँ पे कंक्रीट की दीवारें तो पहले मेरे जहन में नहीं आई। तो ये कंक्रीट की दीवारें थी, ये पाकिस्तान ने बनाई थी, क्योंकि उसकी तरफ दूसरी तरफ इंडियन की चेक पोस्ट वगैरह है। तो यहाँ पे ना वो बाहर से फायर करते थे गाड़ियों पे और लोगों पे आते जाते। तो इनकी हिफाजत के लिए ये बनाई थी, ये कंक्रीट की दीवार। सामने उनके उनके बिल्कुल सामने इनके वो हैं, फौजी चौकी हैं इंडियंस की। अभी ये बिल्कुल सड़क पे एक मस्जिद आई है, लेकिन उसमें भी जुमा तकरीबन हो चुका है। और ये देखें कितना खूबसूरत गांव है। और ये दरख्त तो बड़े खौफनाक लग रहे हैं। ऐसा लगता है कोई जिस तरह फिल्मी दुनिया के नहीं जगह पे होते डरावनी फिल्मों के, उसी तरह के। और अब थोड़ा मेरा हौसला भी चला के हो चुका था। और यहाँ पे मैं तकरीबन 60 70 80 70 80 और 60 ये स्पीड पर ड्राइविंग स्किल बेहतर हो गई थी। स्पीड पे चलाने के बावजूद भी मेरी परेशानी थोड़ी बढ़ रही थी, इसलिए मैं स्पीड से भी थोड़ी अब चलाना शुरू हो गया था अब, क्योंकि डर भी मेरा थोड़ा सा निकल चुका था। काफ़ी टाइम हो गया था, अभी तक मेरी मंजिल नहीं आई। और मंजिल से अभी बहुत दूर हूँ, और ना मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है। और बस पागलों की तरह मैं बाइक चला ही जा रहा हूँ। अगर व्यूज़ ऐसा ना होता ना तो मैंने वापस जाना था। मेरा पीछे भाई बैठा है, वापस चलते हैं वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब इतनी दूर आ गए हैं तो इतनी दूर आने का फ़ायदा क्या। वो मुझसे पीछे लगा हुआ, वो डर के बैठा हुआ था। अभी तक मंजिल ही नहीं आ रही हमारी, हम तक पहुँच ही नहीं रहे अभी तक। मैंने कहा नहीं, अब आए हैं तो फिर अब जाना ही है। ये देखें एक और खूबसूरत सा गांव आया, प्यारा सा। लकड़ी के सारे के ना यहाँ पे घर है। दिल करता था कि यहाँ पे थोड़ा हर जगह पे जहाँ पे गांव आए, कोई जगह इस तरह का है घर, वहाँ पे रुक रुक के देख के जाएं। पर इतना टाइम ही नहीं है, और परेशानी वैसे ही लग। अच्छा, ये वो पहाड़ है, जब मैं मरी से जा रहा था तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही थी उस वक्त। वहाँ से मरी से ये पहाड़ नज़र आ रहे थे। मैंने कहा पता नहीं कौन से पहाड़ है उस तरफ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये पता लगा कि ये केल के पहाड़ हैं। केल और शारदा के टिकट के पहाड़ हैं ये। तो ये सामने पिकअप जा रही है, इसने भी मेरा व्यू थोड़ा सा बाइक का खराब किया। अगर ना होती तो और भी खूबसूरत बन जाना था।
ये एक LOC का एक और पॉइंट है। यहाँ से नीचे आगे जाके ना ये होटल से नीचे आता है सामने, बिल्कुल रिवर के आप किनारे पर पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरे पास फिर भी टाइम नहीं था, इसमें भी मैं यही बात कर रहा था, और जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई माइक की वजह से तार सॉरी सी लूज़ रह गई। यहाँ से नीचे से हम जाते हैं और वो सामने आपको पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर का और फ्लैग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे सामने मॉन्यूमेंट्स और वो, तो मैं जब ये इसके अंदर जब दाखिल हुआ तो यहाँ पे मैंने बोर्ड वगैरह पढ़े तो इस लिखा हुआ था शारदा शारदा। मैंने कहा शायद मैं पहुँच गया हूँ शारदा में। मैंने रुक के चेक किया, आगे थोड़ा सा जाके ना मैंने चेक किया, मेरे नज़र पड़ रही थी कि यहाँ पे शारदा लिखा हुआ। मैंने सोचा कि शारदा पहुँच गए हैं। मोबाइल पे चेक किया, मोबाइल तो चल नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो गूगल मैप के ऊपर आ रहे थे ना पोजीशन, करंट पोजीशन, उस पर चेक किया तो वो शारदा से दूर थे। फिर मैंने यहाँ से किसी से पूछा कि भाई शारदा ये है, ये नहीं, कहता नहीं ये शारदा आगे आपको तकरीबन पौना घंटा भी लगेगा। तो ये भी LOC का एक पॉइंट है, यहाँ पे रिवर के पास जा सकते हैं। नहीं आंदा जब ये रास्ता स्टार्ट हुआ तो मेरे जहन में था कि ये ना शारदा से आगे इस तरह का ऑफ रोड का ट्रैक है। तो मैं समझा कि शायद मैंने शारदा पीछे छोड़ दिया, जो पता नहीं लग रहा, शायद केल की तरफ हम आगे पहुंचने वाले हैं। मेरे जहन में यही था कि इस तरह का जो रास्ता है ना शारदा से आगे का है, शारदा तक सारा असफाल्ट है। तो मुझे तो मैं कहा पता नहीं अभी पहुँच जाएंगे, तो मैं इसी तरह चलाता रहा। क्या खूबसूरत दरिया है, आप सामने देख सकते हैं नीला पानी, और कैमरे में शायद इतना असर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन सामने देखने में ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के किसी इलाके में नहीं है, किसी के यूरोप के किसी जगह में या किसी दुनिया की किसी और कोने में मैं हूँ। ये पता नहीं कौन सी वैली है, ये नाम पता नहीं है, सिग्नल भी नहीं आ रहे, बस साइन बोर्ड से और लोगों से पूछ के पहुंच ही गए जाएंगे। अच्छा जी, अब ये साइन बोर्ड आया है। 18 किलोमीटर। शारदा भी 18 किलोमीटर है अभी भी। यानी कि वो बुज़ुर्ग सही कह रहे थे, आधा से पौना घंटा तकरीबन लगेगा आपको।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर बाद धूप मिली है। पुराने ज़माने का ट्रैक्टर खड़ा है, लकड़ियों के घर बने हुए हैं पुराने ज़माने के, और वो लेप किया हुआ जैसे हमारे पंजाब में ना लेप किया होता गारे के साथ और पत्तों के साथ। हम देख क्या खूबसूरत गांव आया है यहाँ पे भी। लकड़ी के घर, बिजली में नहीं है, तारें वगैरह तो लगी हुई हैं बावड़ा की, लेकिन इनमें लाइट्स नहीं है, किसी भी घर में भी लाइट नहीं जल रही। नॉट इनफ, सिर्फ अगर केल को भी देखने अगर आप जाते हैं रण केल को, 5 दिन तो चाहिए आपको कम से कम। शुक्र है ये असफाल्ट है और लगता है नई बनी है, इतनी अभी पुरानी भी नहीं है। वरना तो ये 18 किलोमीटर तो ऐसे होना था कि 1800 किलोमीटर बन जाने थे। यार ये घर जो बने ये तो बड़े ज़बरदस्त बने, लकड़ी के हैं। ऐसे लगता है कि यूरोप के किसी जगह के घर है। ये देखना एक पुराना घर, फिर नए स्टाइल के घर, लकड़ी की हैं वो भी, लेकिन वही वादी का क्या हुसन है कि पता नहीं। ये देखें, ये बहुत पुराना लकड़ी का घर, फिर ये थोड़ा सा मॉडर्न है लेकिन पुराना हो चुका है, ये बिल्कुल नया है। शारदा हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ से पंप पेट्रोल भी मिल जाएगा,
जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और ये रहा शारदा बाज़ार जो बंद हो चुका था, लेकिन 4 अभी तक बजे थे और दुकानें काफ़ी बंद थी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब आगे जाऊं, केल तक जाऊं। अगर 4 बजे तक यहाँ पे पहुँच गया हूँ और यहाँ से तकरीबन आगे केल, शारदा से केल तक तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि रात 11:30 बजे लाहौर से निकले हैं और 4 बज चुके हैं। ये था जी आज का हमारा कमरा, जो हमने शाम को लिया। 4 बजे तक पहुँचे थे और ये तकरीबन 3500 का था, तो हमने बारगेनिंग करके तो 3000 रुपये तक का हमने बुक किया। ठीक है, और बाकी अब चलते हैं हम। सुबह लाइट गई हुई है